अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। अमेरिका ईरान रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ तो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है। 45 डेज़ हो गए बातचीत में, सीज़ फायर हुए ऑलमोस्ट 45 डेज़। और हम क्या देख रहे हैं? देख ये रहे हैं कि एक दिन ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट आता है कि हम करीब करीब हैं, एंड नेक्स्ट डे उनकी तरफ से या ईरान की तरफ से आता है कि हम बिल्कुल करीब नहीं हैं जो है ब्रेक थ्रू के, और हमारा मूड बन रहा है जंग का। तो इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है फॉर द लास्ट जंग जब से चल रही है, 40 दिन जंग रही, उसमें तो यही लगता रहा था कि अमेरिका हर दिन कह रहा है कि हमने जंग मतलब लपेट दी है, हमने जीत ली है। 40 दिन के बाद पता चला कुछ भी नहीं हुआ, और यूरेनियम का मसला वो भी वहीं खड़ा है। एग्रीमेंट होना चाहिए, फिर एग्रीमेंट पे बातचीत शुरू होती है। पाकिस्तान मीडिएशन का रोल प्ले करता है। पाकिस्तान बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा है। सो आज भी फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर जो हैं वो तेहरान पहुंचे हैं, टॉप लीडरशिप से मिलेंगे, और क्या बात होगी, क्योंकि एक अगेन फ्रेश प्रपोजल यूएस की तरफ से आया है ईरान के लिए, और वो पाकिस्तान ने फॉरवर्ड किया है तेहरान को। तो पंजाबी के अंदर ने मान जाओ यार, पूरी दुनिया को एक बिल्कुल उसमें टेंटर हुक पे जो लगा दिया है ईरान और अमेरिका। हम ईरान की बात तो हम कम करेंगे, अमेरिका की ही बात ज़्यादा करेंगे, क्योंकि अमेरिका को समझ नहीं आ रही कि कहाँ पे जाके उसने चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। एक चीज़ क्लियर कर दे, क्योंकि वो यूरेनियम की बात करता है, यूरेनियम की बात पे जब ईरान आता है तो उससे आगे एक और अगली फरमाइश डाल देता है। एंड सो मतलब बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स इशू है। कोई बंदा अभी इस पे बेट नहीं कर सकता कि आगे एग्रीमेंट होने जा रहा है या कि जंग दोबारा से शुरू हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप की किसी बात पे दुनिया में कोई भी यकीन नहीं कर रहा जो इस टाइम सिचुएशन है। साथ में प्रोग्राम में हम बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जा रहे हैं चाइना, और कल जा रहे हैं चाइना, और इनका देखते हैं रेड कारपेट मिलता है, और वहाँ पे जाके CPEC 2 के हवाले से क्या बातें होती हैं। चाइना की और पाकिस्तान का रिलेशन तो मोर देन आइडियल है। 75 ईयर हो गए, वो हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन विद चाइना। तो लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर, अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स आर देयर, और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का भी इश्यूज़ चल रहे हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको लेके बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं। इकॉनमी हमारी उस तरह से चल नहीं रही जिस तरह से चलनी चाहिए थी। आल्दो के बज़ाहिर लग रहा है कि सब अच्छे की रिपोर्ट है, लेकिन नीचे उसके बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और इकॉनमी एक तरह के फ्रोज़न मोड में है। दोनों इश्यूज़ को डिटेल में हमारे साथ ट्रैक करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट यासर हबीब साहब, जो बताएं कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं इस टाइम तेहरान में हैं। तो अब आने वाले कुछ ही दिनों में कोई शायद अच्छी खबर सुन लेंगे कि नहीं, या कि वही पिंग पोंग वाला, इधर से बॉल जाती है ईरान से अमेरिका की तरफ, अमेरिका से ईरान की तरफ। जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने का। अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये जो इनका जो दौरा है हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का, वो ईरान चले गए हैं, और इस हवाले से देखा जाए तो जो इनका जो पहले भी कोई तकरीबन अप्रैल में भी इनका विज़िट हुआ था, उस वक्त भी बड़ी हमें लग रहा था कि कोई ब्रेक थ्रू होने वाला है, क्योंकि वो बड़ी शख्सियत थी, और उनका लग रहा था कि उनके जाने के बाद जो भी ईरान की जो डिसएग्रीमेंट्स हैं, या उनका कोई जहाँ पे वो चाह रहे हैं कि उनकी टर्म्स पे जो हैं वो एग्रीमेंट हो, तो वो कामयाब हो जाएंगे इस यूएस और ईरान के दरमियान जो भी चपकलिश है उसके मामले को बेहतर करने में। लेकिन कोई ऐसी हमें चीज़ नज़र नहीं आई। अच्छा, उसके बाद हम देखें तो ये पूरा मामला, इसमें अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ से, दोनों के स्टेक्स बहुत हाई हैं। दोनों के अपने अपने मामलात हैं, और वो कोई नहीं चाह रहा कि उनके जो वो शराइत रख रहे हैं, वो चाहते हैं ईरान हू बहू उनको मान ले, और जो ईरान रख रहा है, ईरान चाह रहा है कि हू बहू वो मान ले, अमेरिका मान ले। तो ये जो दोनों के दरमियान जो लचक का मामला है, उसमें पाकिस्तान अपना रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि बताया भी गया कि 21 आवर्स का एक मीडिएशन का पूरा एक सेशन हुआ पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की, दोनों को बिठाया, फ्रीकेन को बिठा के मामला तय करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर ब्रेक थ्रू ना हो सका। तो कहने का मकसद ये है कि स्टेक्स हाई हैं दोनों तरफ से, और इसमें चीन भी अपना बार बार पाकिस्तान के ऊपर
जो है ना वो ज़ोर भी डालता है कि पाकिस्तान को अपनी मीडिएशंस के जो डायनामिक्स को मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहिए और दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो भी एक खला है उसको फिलअप करना चाहिए और उसको प्लग अप करना चाहिए। तो ये जो दौरा है मुझे लग रहा है कि ये जो हमारे फील्ड मार्शल साहब जो गए हैं ईरान, इससे पहले जो वज़ीर दाखिला जो हैं नकवी साहब वो भी गए हैं, 3 रोज़ उन्होंने भी गुजारे हैं वहाँ पे, कुछ स्पेड वर्क करके हैं, वो भी उनका स्पेड वर्क है। उसके बाद फील्ड मार्शल साहब जा रहे हैं, तो इसमें ये लग यही रहा है कि जो नकवी साहब हैं वो मसवदा लेके गए थे उस एग्रीमेंट उस प्रपोजल का जो कि यूएस ने दी है ईरान के लिए, वो उन्होंने उनके टेबल पर रखा है और फिर उसके ऊपर जो फर्दर चर्चा करनी है तो फील्ड मार्शल साहब वुड बी देयर और मेरे ख्याल सर्टेन गारंटीज का भी इशू चल रहा है। फील्ड मार्शल साहब वहाँ पे अगर हम उनका टूर को थोड़ा सा सेफली डिकोड करें तो क्या वो वहाँ पे जाके उनको उन्होंने कोई किन सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर कन्विंस करना है वन, या वो जाके काइंड ऑफ गारंटर का रोल प्ले करने जा रहे हैं? आपको क्या लगता है? मेरा ख्याल है कि ये गारंटर वगैरह तो मैं नहीं समझता कि मेरे पर्सपेक्टिव में अगर मैं इस पे अगर पूरी इस चीज़ को देखूं तो गारंटर वाला मामला मुझे नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो एज ए गारंटर नहीं सामने आती। अगर आती वो दूसरे ममालिक हैं जैसे चीन है, रशिया है, या दूसरे इंटरनेशनल जो दूसरे ममालिक हैं उनका हमें गारंटर के तौर पर आ सकता है। मुझे लगता है कि ये जो मामला है हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं इनका काम ये होगा कि ये जो जिसको हम कहते हैं ना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ये जो एक मिसिंग पॉइंट है, मिसिंग लिंक है दोनों ममालिक के दरमियान, अमेरिका और ईरान के दरमियान, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का फुकदान है। जब तक ये चीज़ें ये पैदा नहीं होंगी और ये स्टेप बाय स्टेप होती हैं, यानी मुमकिन है कि जैसे अभी बात की जा रही थी कि ईरान जो है वो अपनी तरफ से अपने उस ब्लॉकेट को थोड़ा ईज़ आउट कर दे, 100% ना खोले लेकिन ईज़ आउट करे। इसी तरह ये एक स्टेप है। इसी तरह अमेरिका जो है वो भी उसको 1-2 स्टेप पीछे जाए। तो ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चल सकती हैं। और ईरान की जो अपनी डिमांड है कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए क्या 5 साल के लिए करे, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो उस पर अमेरिका भी कुछ अपनी लचक दिखाए। तो ये दिखाएगा तो एक कॉन्फ्रेंस दोनों ममालिक के दरमियान एक फ़ज़ा पैदा होगी, एतमाद की फ़ज़ा पैदा होगी। ईरान के जो हैं एसेट्स वो फ्रोज़न हैं, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं। आपको पता है कि पीछे बड़े प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, तो आने वाले दिनों में जितने मामला चल रहे हैं उस पर ये जो आवाम पिस रही है इस वक्त भी जंग के हालात में भी, तो अगर पिस रही है, हमारी भी पिस रही है। तो अगर ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ना किए गए, मुझे लगता है कि ये इनका जो काम होगा वो यही होगा, इसी के ऊपर वो काम करेंगे। यार एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन जारी रखते हैं। वेलकम बैक। डोनाल्ड ट्रंप की मूव्स को भी हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है। जिस तरह की उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी अपीयर टू बी इस कन्फ्लिक्ट में बिल्कुल गैस करना मुश्किल होता है, बल्कि एक तरह का ट्रस्ट करना मुश्किल होता है। आज वो कहते हैं कि हम बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं एग्रीमेंट के, फॉलोइंग डे वो कहते हैं हम बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं जंग के, दोबारा जंग करने लगे हैं। किस बात पे यकीन करें, किस पे ना करें? और लोग जो हैं, मीन द होल वर्ल्ड इनफैक्ट लिटरली मतलब गॉट अपसेट इनकी इस तरह की स्टेटमेंट से, और समझ उनको भी नहीं आ रही, पूरी दुनिया को नहीं समझ आ रही कि हम किस तरह बढ़ रहे हैं इस जंग को लेके। यासर हबीब साहब, मुझे ईरानी पर्सपेक्टिव पे थोड़ी रोशनी डालें, इस पे बताएं कि ईरान क्या चाह रहा है इस सारे उसमें अभी तक, मतलब क्या उनको अभी तक बेहतर डील ऑफ़र ही नहीं की अमेरिका ने? वो इतनी जो है स्ट्रैंगुलेटेड किस्म की डील है कि अगर उसे लगता है कि अगर मैंने कबूल कर ली तो घर में मुझे कोई नहीं छोड़ेगा, मीन उनकी लीडरशिप। बताइएगा कि क्या ईरान में क्या सोच है, ईरानी लीडरशिप की क्या सोच है सारी उसमें? देखिए जी, अभी तक हमें जितनी भी ईरानी लीडरशिप का पूरा माइंडसेट जो नज़र आ रहा है, जो उनकी जो विजन है, वो सारी की सारी टिकी हुई है उनके जो है यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर। वो उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। और आपको पता है कि उनके ऊपर जो सैंक्शंस भी लगी हुई हैं गुज़श्ता मतलब कई दहाइयों से, वो भी इसी पॉइंट पे लगी हुई है। और उसके ऊपर अमेरिका लगा हुआ है कि जी आप ये जो एटॉमिक टेक्नोलॉजी हासिल नहीं कर सकते, आप एटम बम नहीं बना सकते। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमारा
फॉर सिविलियन पर्पस के लिए तो हम चाहेंगे और हमारा हक भी है, यूएन भी हमें हक देता है, जो दूसरी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जो कि इसके ऊपर जो इसको सेफ गार्ड करती हैं, मॉनिटर करती हैं, वो भी हमें हक देती हैं। तो ये हमारा और आवाम का हक है, इसके ऊपर वो कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस जंग के बाद जो गल्फ़ रीजन के डायनामिक्स चेंज हो गए। ईरान चाहता है कि उन डायनामिक्स को वो कैश इन करे, यानी आप देखें कि गल्फ़ रीजन में जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस था वो हमें नज़र आ रहा है कि वो उसमें फ्रेगमेंटेशन हो गई है, उसमें वो अब स्ट्रेंथ नहीं रही। अब सऊदी अरब जो है वो अपने तौर पर अपने डिफेंस को देख रहा है। आप देखें पाकिस्तान ने जो सऊदीया में जो एयर बेस है वहाँ उसका कंट्रोल संभाल लिया है, और पहली दफ़ा ये हुआ है कि सऊदी एयर बेस में चाइनीज़ J-10C वहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं। तो ये, और आप देखें यूएई जो है वो ओपेक में से निकल गया है। तो ये वाले मामलात भी इस तरह की नज़र आ रहे हैं कि भी रीजन जो है वो आखिर उसमें भी तोड़ फोड़ हमें नज़र आ रही है। ईरान चाह रहा है कि वो इन जो मामलात, जो चीज़ें हमें नई इमर्ज हो रही हैं, वो असर्ट करे, अपनी अथॉरिटी वहाँ पे असर्ट करे और अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाए। ईरान इस हवाले से भी अपना एक स्ट्रेटजिक एज रखना चाह रहा है, और अमेरिका ये कभी भी नहीं चाह रहा। तो ये भी एक कन्फ्लिक्ट पॉइंट बन रहा है वहाँ पे, जो कि यूरेनियम और ब्लॉकेड और ये वाला कि उस रीजन में अब कौन इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये ईरानी पर्सपेक्टिव भी है। CPEC के ऊपर आपने काफ़ी लिखा है। CPEC 1 और CPEC 2 जो है वो समहाउ हमें लगता नहीं है कि इस टाइम पूरी तरह से रिवाइव्ड है, ठीक है, फंक्शनल है। क्या कहीं पे किसी स्टेज पे पाकिस्तान और चाइना में कोई थोड़ा सा डिस्ट्रस्ट है इस मामले को लेके, या कि पाकिस्तान में ओवरऑल जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसका ही शिकार हो गया है CPEC 2? जी बिल्कुल, ये जो तशवीश और इस तरह के जो चीज़ें हैं उसमें ये चीज़ें पाई जा रही हैं, और स्पेकुलेशंस भी हैं कि CPEC 1 जिस तरह भी कंप्लीट हुआ, 10 साल उसको हुए और उसमें कुछ अचीवमेंट्स आई हैं, और $25 बिलियन के करीब इन्वेस्टमेंट उसमें हुई है। अब आप देख रहे हैं कि CPEC 2 क्या हमारे लिए क्या कितने बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी अगर CPEC 2 अपनी जो है उसकी फेट जो है वो अगर पॉजिटिव होती है, कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी? देखें, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ओवरऑल कुछ 60 से 70 बिलियन जो पूरा CPEC है, $70 बिलियन। जी जी, 60 से 70 बिलियन डॉलर, सच ए ह्यूज अमाउंट। जी जी जी, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि 25 पहले हुई हैं और उसके बाद कितने ओवर द पीरियड ऑफ हाउ मेनी इयर्स? ये अब डिपेंड करता है, क्योंकि 10 साल हम अगर पीछे देखें तो हमें लगता है कि अगले भी 10 साल, शायद इस 10 साल के अंदर हमें ये वाली इन्वेस्टमेंट। मेजर हर्डल्स क्या आ रही हैं? ये सबसे बड़ी हर्डल तो एक ये आ रही है कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं और एक अपना डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है कि ये पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर आप काम करें। मसलन सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने दिया हुआ है वो है ब्यूरोक्रेटिक हिकअप्स, यानी कि जो हमारे मामलात हैं, यानी कि मिस गवर्नेंस के मामलात हैं, जिसमें वो चाहते हैं कि जो चीज़ें हैं वो स्टक हो जाती हैं, वो चीज़ें आगे बढ़ती नहीं है। हमारे लोकल बाबूस की अपनी कैपेसिटी नहीं है या कि वो काम नहीं करना चाहते हैं? ये तो देखें, अब हमें गवर्नमेंट का काम है कि अगर वो काम नहीं, अगर वो इनकम्पिटेंट है तो वो कॉम्पिटेंट को सामने लेके आएँ। अगर उनके अंदर कोई डेफिशिएंसी है तो उस डेफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए। ये तो हमारा काम है। चीन हमें बता रहा है कि हमें मिस गवर्नेंस जो है वो सबसे बड़ा मसला है। दूसरा वो कहता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है मुल्क के अंदर, वो भी बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं स्टम्बलिंग ब्लॉक है, जो कि पूरी तरक्की को रोक रहा है। वो चाहते हैं कि जो सारी पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, वो एक पेज पे आएँ। जब वो एक पेज पे आएंगी तो वो एक सिम्प में काम कर सकेंगी। तो ये जो हमारे यहाँ जो पोलराइजेशन है सियासी पार्टियों की, हाँ, वो चीन चाहता है कि ये चीज़ें ख़त्म हो, सब एक पेज पे आएँ, एक लाइन पे काम करें। ये, और तीसरी चीज़ उनकी सिक्योरिटी है। वो चाहते हैं कि जो भी सिक्योरिटी के मामलात हैं, जो भी पाकिस्तान सिक्योरिटी के चैलेंजेस फेस कर रहा है, उनको भी पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता बेहतर करना चाहिए, वरना ये जो CPEC फ़ेज़ 2 है, इसकी जो भी हम एक्सपेक्टेशन सामने ला रहे हैं, सोच रहे हैं, ये हमें उस तरीके से रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। एक ये भी रिपोर्ट्स चलती हैं इस हवाले से, और बड़ा गार्डेड किस्म का रिस्पॉन्स आपसे मैं चाहूँगा कि चाइना का कुछ रिजर्वेशंस भी हैं कुछ मामलात के ऊपर, तो पाकिस्तान को वो कन्वे करता रहता है। किस किस्म की रिजर्वेशंस हैं?
रिजर्वेशन तो देखिए, एक तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये 3 पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए हैं। ये हर पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। अभी उनकी नेशनल पीपल कांग्रेस की जो स्टैंडिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन थे वो भी आए हुए थे, और उनकी हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी। तो ये जो 75वीं जो हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशंस की सालगिरह थी उस हवाले से उसमें भी ये पॉइंट उन्होंने दोबारा बार उठाया है कि हमारी ये जो CPEC है और CPEC के अलावा भी जो FDI है वो किन किन पैरामीटर्स के ऊपर उन्होंने, देखें चीन जो है ना वो दोस्त तो है हमारा, ठीक है, ऑल वेदर फ्रेंड है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, आयरन क्लॉड हिमालय से ऊंची हमारी, हाँ जी, वो हमारा चलता रहता है, बड़ा रोमांटिसिज्म है हमारा इस तरह का ना। लेकिन वो एक बिजनेसमैन भी है, और जो बिजनेसमैन होता है वो अपने पूरे जो है ना वो पॉइंट्स चेक करता है, मेरे थ्रेशोल्ड्स क्या हैं, मेरे प्लस माइनस क्या हैं, और मैंने किस तरीके से अपने बिजनेस को प्रमोट करना है। तो उसकी रिजर्वेशंस जो हैं वो यही हैं, बार बार वो यही कहता है कि जो सिक्योरिटी है, मिस गवर्नेंस है, और आपके जो दूसरे मामलात हैं, ब्यूरोक्रेटिक वाले मामलात हैं, उनको एड्रेस करें। और लास्टली वो एक चीज़ पे बहुत परेशान है कि पाकिस्तान बार बार अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करता है, अपनी इकोनॉमिक डायरेक्शंस को चेंज करता है, क्योंकि एक जब आप डायरेक्शन चेंज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको दोबारा से जो है ना ए से स्टार्ट करना पड़ता है। मेरा ख्याल ये कंसर्न जो है, अगर हम इस वक्त अगर इसको थोड़ा सा इस तनाजुर में भी देखें कि जो आपकी सिटिंग गवर्नमेंट है और थोड़ा इस्टेब्लिशमेंट को लेके, इस्टेब्लिशमेंट भी मेरा ख्याल जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसको यही कह रही होती है कि आपने जो है अपनी डायरेक्शन एक रखें, और जो बिजनेसमैन का और इसी तरह कंट्रीज लाइक चाइना, इनका कॉन्फिडेंस जो है वो रिस्टोर करें। आखिरी आधा मिनट है, इसमें बता दीजिएगा, चाइना जो है ये ज़रा थोड़ा सा इसने अपने आप को रिस्ट्रेंट ही रखा है इस सारे मामले में। ईरान और अमेरिका की जो है सुलह कराने की बात कर लें या बाकी, उसको खैर ये तो कहता रहा कि आप दोबारा जंग में मत जाएं। पहले भी उसने कहा कि ये जंग इलीगल थी, अननेसेसरी थी, अनकॉल्ड फॉर थी। अब आपको क्या लग रहा है, चाइना जो है इस पे कोई प्रोएक्टिव रोल प्ले करने के मूड में है कि वही ज़रा पीछे रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए ये चाइना का एक आप कह लें कि गवर्नेंस स्टाइल है कि चाइना कभी भी फ्रंट पे आके इस तरीके से वो चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं करेगा। उसकी कोशिश यही है कि वो बिहाइंड द सीन रह के जो दूसरे पार्टनर्स हैं उनको एक्टिवेट रखे, जैसे उसने पाकिस्तान को एक्टिवेट रखा हुआ है। सही, सही। और उसकी कोशिश यही है कि इन मामलात को पाकिस्तान फ्रंट पे आके हल करे। राइट। और ये चूँकि आप देखें अभी चाइना ने कोई ऐसा किसी किस्म का रोल प्ले नहीं किया डायरेक्टली, लेकिन अमेरिका का ये इल्ज़ाम है चीन के ऊपर कि उसने जो है इनडायरेक्टली ईरान को सपोर्ट किया है किसी भी हवाले से, और बल्कि कोशिश की है कि उसके ऊपर उसने ये भी थ्रेट किया है चीन को कि हम आपके ऊपर मज़ीद टैरिफ लगाएंगे। तो ये बात भी हुई है। राइट। ठीक हो गया। यासिर हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, योर वैल्यूएबल इंसाइट। दो अहम दौरे जो हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, ईरान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, चाइना का, देखें इन दोनों दौरों से इसका आउटकम रहता है। जंग से जुड़े मामलात भी हैं, अदरवाइज़ पाकिस्तान के जो है CPEC से जुड़े मामलात भी हैं, और अच्छी खबरें आएँ। वी आर होपिंग एंड वेटिंग फॉर दैट। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।